नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जंतुओं के वर्गीकरण की, जिसके अंतर्गत संघ निमेथेलमेंथिस या जिसे निमेटोडा कहा जाता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और अच्छे सुझाव के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो एक्चुअल में ये जंतुओं का वर्गीकरण है, ठीक है, और बायोलॉजी का टॉपिक है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वाले वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो बिल्कुल ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या कहें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यदि पुलिस का हो, बैंक का हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो जंतुओं का वर्गीकरण है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, पौधों का वर्गीकरण भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जंतुओं के वर्गीकरण के सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हम हमारे 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कौन कौन सी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो हमने पहला वीडियो अपलोड करा था संघ पोरीफेरा का, जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित पहला वीडियो था। इसे स्पंज वाले जंतु भी कहते थे। दूसरा वीडियो हमने संघ सिलेंट्रेटा का डाला था। तीसरा वीडियो हमने संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस का डाला था। प्लेटीहेल्मिन्थिस में को चपटे कृमि भी कहते थे, यानी कि फ्लैट वर्म्स कहते थे। तो इसी प्रकार से ये सीरीज़ का हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें हम निमेथेल्मिन्थिस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं और हम जानते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो संपूर्ण जैव जगत है, यानी कि उसमें जितने भी बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी, तो इनको जो है बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो इनको जो है 5 क्लास में जो है सब डिवाइड करके रखा था, जिसको नाम दिया गया है जगत या डिवीज़न। हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि इसको से आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जगत या किंगडम इसमें डिवाइड कर रखा था, जिसमें हमने जगत मोनेरा, जगत प्लांटी, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत जंतु पढ़ रहे हैं। तो ये जंतु जगत का आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम जंतु जगत के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस जंतु जगत का भी फर्दर डिवीज़न किया गया है। अब इसको जिसमें डिवाइड किया गया है उसको नाम दिया गया है फाइलम, यानी कि संघ, ठीक है, या इसको हम डिवीज़न भी बोलते हैं, ठीक है, डिवीज़न। तो इस प्रकार से इसका एक निश्चित ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर हम आपको बता देते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर जब फाइलम का भी डिवीज़न किया जाता है तो उसको वर्ग में, जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको वर्ग कहते हैं। ये सेकंड लेयर हो गया, थर्ड लेयर हो गया। अगर वर्ग का भी डिवीज़न हो रहा है तो उसको नाम दिया जाता है ऑर्डर, यानी कि गण। और इसका भी डिवीज़न होता है 5th नंबर पर, तो हम उसको कहते हैं फैमिली, यानी कि कुल। फिर इसका जब आगे डिवीज़न किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है वंश, यानी कि जीनस। देन इसके बाद जो लास्ट और सबसे छोटा लेवल होता है वो होता है स्पीशीज़, यानी कि जाति। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये हमें याद रखना है। तो हमने जंतु जगत के अंतर्गत आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया होगा। तो हम सेकेंड वाले लेयर में फाइलम की बात कर रहे हैं। चलिए तो सामान्य परिचय हम जानते हैं किसका, निमेथेल्मिन्थिस या निमेटोडा का। तो हम सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि जो निमेथेल्मिन्थिस या निमेटोडा होता है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, नेमा प्लस हेल्मिस, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नेमा का अर्थ होता है थ्रेड, यानी कि धागे के समान, और हेल्मस का अर्थ होता है वर्म। वर्म मतलब होता है कीड़े, ठीक है, अर्थात ऐसे जंतु जो धागे के समान होते हैं या गोलक्रमी होते हैं, उसको जो है निमेथेल्मिन्थिस वर्ग में रखा गया है, धागे के समान कीड़ों को, ठीक है। तो इसके अंतर्गत रखा गया है। आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो MP पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है वो इसी प्रकार से पूछ रहा है कि जिनका शरीर चपटा होता है उसको किस वर्ग में रखा गया है, तो उसका आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो पूछ सकते हैं कि जिसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको किस संघ में रखा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए निमेथेल्मिन्थिस या निमेटोडा। बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। चलिए तो अब सामान्य परिचय की हम बात करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, थ्रेडवर्म
यानी कि सूत्रकृमि या गोलकृमि अर्थात राउंड वर्म इनको कहते हैं। और इसके पहले जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था उसको फ्लैट वर्म्स कह रहे थे। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषताएं ये है कि ये हर प्रकार के जल और गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है पतला होता है, नालाकार होता है, अविभाजित तथा दोनों सिरों पर नुकीला होता है। किसका? ये निमेटोड्स का। और नेक्स्ट है कि इनमें श्वसन है। ठीक है, ये शोषण नहीं है, ये श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। हमें इस बात को याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, श्वसन और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। यही वाला तंत्र जो था आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी नहीं था। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, इनके जो शरीर है उसमें नलिका के अंदर नलिका व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें मुख होता है, ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स होता है, आंत होता है और गुदा द्वार पाया जाता है। ठीक है, चलिए गुदा द्वार का क्या होता है सबको पता होगा, तो जिससे भोजन शरीर से बाहर निकलता है वो वाले स्थान को बोलते हैं। अब इनकी जो ग्रसनी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, वो पेशी युक्त होती है और चूसक प्रकृति की होती है, क्योंकि ये जनरली क्या होते हैं, अपने जीवन में पैरासाइटिक जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात ये जो होते हैं परजीवी होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें शकिंग जो है ऑर्गन्स पाए जाते हैं। शरीर पर कठोर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इनमें विकसित पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इनमें विकसित पेशी तंत्र तो प्लेटी में भी था, लेकिन यहाँ पर तंत्रिका तंत्र आ गया है। अब तंत्रिका तंत्र आ गया मतलब समझ जाइए आपकी इनका अपने बॉडी पे कंट्रोल रहेगा। ठीक है, ये पाया जाता है। जनन तंत्र विकसित होता है और जो निषेचन होता है वो आंतरिक प्रकार का होता है, और निषेचन के बाद बने जाइगोट के चारों तरफ कठोर आवरण पाया जाता है। कई निमेटोड्स जो होते हैं लाभदायक पौधों और पशुओं के परजीवी होते हैं। अब हम आपको मोस्ट एग्जाम्पल याद करवा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। अगर हम एक लाइन में बात करें निमेटोडा की, तो आपको ये याद रखना है कि इनको थ्रेड वर्म्स या राउंड वर्म्स कहते हैं, बस एक लाइन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके एग्जाम्पल वो है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, जिसको मनुष्य की आंत का, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, मनुष्य की आंत का परजीवी, जिसे पेट का कीड़ा या पेट का केचुआ भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना, पेट में कीड़े पड़ गए, हम इस तरीके से वर्ड बोलते हैं। तो इसे आंत का परजीवी आंत में होता है, पेट का केचुआ या पेट का कीड़ा भी कहते हैं। किसको? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स को। और आपको ये ध्यान रखना है कि निमेटोडा है, यह उदर पीड़ा, वमन, सिरदर्द, जलन, डायरिया और पेरिटोनियस आदियों को फैलाता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं, ये है आंत। चलिए, अब वमन सिर, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड एग्जाम्पल है एम्फिटोरिबियस, यह क्या है? गुदा द्वार में पाया जाता है। ठीक है, और फाइलेरिया इसके मुख्य एग्जाम्पल है जो कि हमें याद रखने हैं। इसी प्रकार एक और इसका एग्जाम्पल है जिसको पीन वर्म बोलते हैं। ठीक है, पीन वर्म बोलते हैं, या इसका नाम है एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस। क्या है? एंटीरोबियस, ये शायद यही वाला है, एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है पीन वर्म्स भी इसको कहते हैं। और फाइलेरिया परजीवी का भी एक और नाम है, इसे वुचेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वुचेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकिनोसिस रोग का उत्पादक है। एक और इसका एग्जाम्पल है ट्राइकिनेला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। अंकुश कृमि का उत्पादक है एंकाइलोस्टेमा। ये इसके प्रसिद्ध कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो एक ही नाम हो गया, फाइलेरिया, वुचेरिया। और हमें फिर ये पढ़ना है एंकाइलोस्टोमा। तो ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल है जिसमें आपको एस्केरिस का याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और हम इसके बाद जो है संघ एनिलिडा लेकर आएंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।